हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो पर्यावरण विषय की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में। इसके पहले के पाठ वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भूमिका को आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से पढ़ना है बच्चों। पढ़ने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आएगी। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न में क्या दिया है। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, और प्रश्न पहले में है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। और अ नंबर में इसमें लिखा है बच्चों कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण क्या है। तो इसका मूल कारण है बच्चों पृथ्वी का खिंचाव। तो इस प्रकार से दूसरा इसमें सही उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी का खिंचाव। आगे देखते हैं ब नंबर में यहाँ पूछा है कि आपने टूटता तारा देखा होगा। यह टूटता तारा उल्कापिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन क्या आएगा? तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है ना? वो क्या है? उल्कापिंड है। तो तीसरा इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे इसके बाद स नंबर, यहाँ पर स नंबर में पूछा है कि नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई है, जिनमें काला भाग प्रकाशित है। तो अब बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न को सही से बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? आपका ख नंबर आएगा, यानी सब में ये पूर्णिमा में पूरा चांद रहेगा, है ना? उसके बाद थोड़ा कम रहेगा, है ना? फिर और कम रहेगा, और फिर सबसे कम रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? ख नंबर आएगा, है ना? उसके बाद घ, फिर ग, फिर क। तो ऐसा कौन-सा आ रहा है? ऐसा आ रहा है दूसरा नंबर, है ना? ख, घ, ग, क। तो इस प्रकार से आप यहाँ दूसरे नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर सा को हल करना है। तो ऐसे स्थिति होती है चंद्रमा की पूर्णिमा से अमावस्या की ओर। इसके बाद देखते हैं द नंबर में। इसमें पूछा है तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरा इसमें सही उत्तर लिखना है कि तारे रात में क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें हैं, खाली स्थान भरना है आपको। तो खाली स्थान में बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूमने को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के नमूने को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, है ना? पृथ्वी का जो छोटा नमूना रहता है उसे ग्लोब कहते हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 340 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। कितने किलोमीटर? 340 किलोमीटर। पानी अंतरिक्ष में बुलबुले की तरह तैरता है, और ग्लोब का नीला भाग पानी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 1.2 में ऐसे आप लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न नंबर दूसरा इसमें लिखा है कि पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है, तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ रहता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना? यानी पृथ्वी गोल है लेकिन समुद्र में पानी कैसे है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भरा रहता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में उत्तर में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है चाँद से जुड़े कोई 2 त्योहार के नाम लिखिए। तो चाँद से जुड़ा क्या है? जैसे ईद है, और फिर करवा चौथ भी है ना? तो इस प्रकार से हम 2 त्योहार के नाम ऐसे लिख देंगे। चौथा प्रश्न पूछा है चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से आप उनका नाम लिखेंगे, और इसे याद भी रखना है आपको कि कौन था चाँद पर जो सबसे पहली बार उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां है पूर्णमासी का चाँद कैसा दिखता है? चित्र बनाना है। तो यहाँ पर एक आप पूरा चित्र ऐसे बना देंगे, और पूरा उस गोले को पूरा भर देना, क्योंकि पूर्णिमा का चाँद जो है वो पूरा दिखता है ना? तो इस प्रकार से गोला करके आप पूरा चाँद यहाँ पर बनाएंगे। तो अच्छे से आप गोला बना लेना बच्चों, चाँद अच्छे से यहाँ पर बना लेना, और इसे कंप्लीट कीजिएगा प्रश्न नंबर 5 को।
आगे देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6वां यहाँ पर आपसे पूछा है। और दोस्तों इससे पहले बता दूं कि चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स कम मेरिट परीक्षा, सारी परीक्षाओं में उसके परीक्षा के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए, प्रश्न आपको समय पर मिले, पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, तो उन सभी के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। और 6वें प्रश्न में यहाँ लिखा है सबसे पहले कि अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा। तो इसमें लिखना कि पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा। 7वां प्रश्न है, सुनीता विलियम्स कहती है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और जमीन ही दिखाई देती है, ऐसा क्यों। तो इसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत दूर है, इसीलिए समुद्र और जमीन ही दिखाई देती है। इस प्रकार से प्रश्न 7 के उत्तर में लिखना है। 8वां प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे किसी स्थान को देख सकते हैं, नदियों और देशों की सीमाओं को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे। तो 6, 7, 8 ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है। और 9वें प्रश्न में पूछा है, सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, परंतु मुश्किल भी था। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो। तो इसके उत्तर में लिखेंगे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते थे, उसे सॉरी ये उड़ते है ना, इसको उड़ते लिख लेना, उड़ते, उसे हो गया है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उड़ते हुए खाना खाना पड़ता था, चल नहीं पाते थे, बाल हमेशा खड़े रहते थे, और हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करना पड़ता था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 में लिखेंगे कि हमें अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। आगे अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। और 10वें प्रश्न में यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पूछा है कि आपके हाथ से पेंसिल छूट जाए तो क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे पेंसिल उड़ती रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी, है ना। आपके बालों का क्या होगा। तो लिखना हमारे बाल खड़े रहेंगे और कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे है लंच टाइम में लंच करने में क्या दिक्कत होगी। तो हमें लंच बॉक्स को पकड़ कर रखना होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न इसमें तीसरे में। अब यहाँ प्रोजेक्ट कार्य लिखा है, चाँद निकलने का 1 सप्ताह तक का समय नोट करना है और हर दिन के चाँद का चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है कि किस दिन आपने देखा चाँद को, चाँद निकलने का समय क्या था, समय लिख देना है, और यहाँ पर किस प्रकार से आपको चाँद दिखा था, है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पर चित्र आपको बनाना है। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य आपके शिक्षक आपसे करवाएँगे स्कूल में। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 11 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 12 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।